हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस लाइट एंड जीके नॉलेज पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। क्या संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग पूरा इसमें लगभग हम 40 अनुच्छेद लिए हैं। कितने? 40। इसी प्रकार इसमें हम पहले पार्ट 1 देख रहे हैं। ये वीडियो लंबा ना हो, इसीलिए हमने सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 अनुच्छेद लिए हैं। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 भी करेंगे, उसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेंगे। चलिए देखते हैं पहले अनुच्छेद के बारे में। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? संघ का नाम और राज्यभाषा, मतलब हमारे देश में कितनी राज्य हैं, कितने यूटी हैं, इसी के बारे में अनुच्छेद नंबर 1 बताता है। तो वर्तमान में पूछे तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, 8 यूटी हैं। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद नंबर 3 क्या बताता है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूद राज्यों के नामों में परिवर्तन। मतलब हम लोग नए राज्य का निर्माण कैसे कर सकते हैं भारत में, और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, जो क्षेत्रफल है उनके और सीमाओं में और नामों में परिवर्तन। जैसे नए राज्य का नाम में परिवर्तन करना हो तो हम अनुच्छेद नंबर 2 के तहत करेंगे। एक में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। और अब एग्जाम में पूछता है 5 से 11, सीधा क्वेश्चन पूछता है 5 से 11 क्या है? नागरिकता। क्या? नागरिकता। 5 से 11 पूछे तो नागरिकता है। ठीक। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 13। अनुच्छेद नंबर 13 बता दें, मौलिक अधिकारों को असंगत या उनकी अल्पीकरण करने में। जो मौलिक अधिकार हैं उनका असंगत या अल्पीकरण पूछे तो अनुच्छेद नंबर 13 में बताया गया है। इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता, मतलब विधि के समक्ष समानता। इसी को हम लोग कभी कभी विधि के समक्ष समानता के नाम से देखते हैं, मतलब कानून के समक्ष समानता। और आपसे पूछ ले कभी 14 से 18, सीधा कभी कभी पूछ लेता है 14 से 18, तो इसमें बताना है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है वो 14 से 18 अनुच्छेद में लिखा गया है। समानता का अधिकार। ठीक, 14 से 18। और 14 में पूछे तो कानून के समक्ष समानता। इसके बाद आपको बता दें अनुच्छेद नंबर 16। इसमें क्या कहा गया है? सरकारी नौकरी में सभी को अवसर की समानता। जो सरकारी नौकरियां मिलती हैं इन्हीं में सबको समानता मिलनी चाहिए। अनुच्छेद नंबर 16 में लिखा है। अनुच्छेद नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत। क्या? अस्पृश्यता का अंत या अस्पृश्यता की उन्मूलता, ये दोनों शब्द एक ही हैं। अस्पृश्यता का अंत ज़्यादातर एग्जाम पूछता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है 14 नंबर में विधि के समक्ष समानता या कानून के समक्ष समानता। और अनुच्छेद 19 में क्या लिखा गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण। सीधा क्वेश्चन पूछता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद नंबर 19 में है। ठीक। और चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 21। 21 में क्या लिखा गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसमें है? तो अनुच्छेद नंबर 21 में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, अनुच्छेद नंबर 21। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद नंबर 21A प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। इसी में कहा गया है कि 6 से 14 वर्षों के लिए निःशुल्क शिक्षा। और कौन से 86वें संविधान संशोधन से हमने इसको जोड़ा था? कौन सा? शिक्षा। यही अगर आपको अनुच्छेद में कहीं पर A, B, C या का, खा, ग इस प्रकार के शब्द मतलब अंक के बाद देखें, समझ लेना वो अनुच्छेद हमारे संविधान से जोड़ा गया है। ठीक। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद नंबर 25। अनुच्छेद नंबर 25 में क्या लिखा गया है? अंतरात्मक की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म। मनचाहा काम और धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 30। अनुच्छेद नंबर 30 में है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान को स्थापित करने
उनका प्रशासन करने का है। अनुच्छेद नंबर 30 में क्या लिखा गया है? अल्पसंख्यकों शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने एवं उनका प्रशासन। ठीक, इसके बाद आप लोग बता दें 24 नंबर, एक 24 नंबर अनुच्छेद पूछता है ज़्यादातर। इसमें लिखा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 31C, कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्याख्या। ये किस में लिखा गया है? अनुच्छेद नंबर 31 में। अनुच्छेद नंबर 32, ये मौलिक अधिकारों को लागू करने के रिट, जो रिट जारी होती है, ये अनुच्छेद नंबर 32 में लिखा गया है, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 में क्या लिखा गया है? मतलब यही मौलिक अधिकारों को लागू करने के रिट, साहित्य, अन्य उपचार, या इसी को हम लोग कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और पूछे अनुच्छेद नंबर 38 में राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। जो राज्य लोक कल्याण है उसको बढ़ावा देने के लिए मतलब एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, ये अनुच्छेद नंबर 38 में है। और आपको बता दें 37 क्या है? DPSP अम्र प्रवर्तनी। जो हम लोग DPSP नहीं है हमारे देश में लिया गया है रूस से, उसमें उसको लिखा गया है एक अम्रवर्तनी। ठीक, DPSP। इसके बाद अनुच्छेद आगे देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 40 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 40 में लिखा है ग्राम पंचायतों का गठन। हमारे ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद नंबर 40 में लिखा गया है। अनुच्छेद नंबर 44 में लिखा गया है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद नंबर 44 में लिखा गया है। अनुच्छेद नंबर 45 में लिखा गया है 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद में 45 में क्या लिखा गया है? 6 साल से कम उम्र बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में। इसके बाद 47 में आपको बता दें, 47 में पोषण, क्या लिखा गया है? पोषण। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 46 में लिखा गया है अनुसूचित जनजातियां या अनुसूचित जातियों के बारे में। अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियों के बारे में 46 में लिखा गया है। और इसके बाद अनुच्छेद नंबर 50 में क्या लिखा गया है? कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना। यह सीधा क्वेश्चन पूछता है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद नंबर 50 में, सीधा अनुच्छेद नंबर 50, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद अनुच्छेद नंबर 51 में क्या लिखा गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। सीधा पूछता है अंतर्राष्ट्रीय शांति कहाँ से? तो आपको बता देना अनुच्छेद नंबर 51 में लिखा गया है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 51A। ये भी मौलिक कर्तव्य हमने संविधान से जोड़े हैं। ठीक, अनुच्छेद नंबर 51 मौलिक कर्तव्य। इसके बाद बता दें 52 में क्या है? राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति है 52 में लिखा गया है। ठीक, राष्ट्रपति है 52 में लिखा गया है। और 53 में इनका कार्यकाल लिखा गया है। 54 में निर्वाचन मंडल, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग, 63 में उपराष्ट्रपति और 71 में लिखा गया है राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई भी विवाद होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट करेगी। ठीक, इसके बाद 72 देख लेते हैं। 72 में राष्ट्रपति की शक्तियों जैसे क्षमादान, सजा का निलंबन, कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि का प्रावधान। मतलब सीधा पूछता है अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो आपको बता देना है राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताता है। इसके बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। जो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देता है मंत्रिपरिषद, उसके बारे में 74 में लिखा गया है। और एक क्या बोलते हैं 72 में बता दें आपको। 72 में अनुच्छेद 72 में क्या लिखा गया है? क्षमादान। राष्ट्रपति का क्षमादान जो है ये 72 में लिखा गया है। ठीक, इसके बाद 76 आपको बता दें। 76 आ गया है अनुच्छेद नंबर 76 में है भारत का महान्यायवादी मतलब केंद्र का सबसे बड़ा वकील। ये क्या है? केंद्र का सबसे बड़ा वकील है भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 78 में क्या है?
जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य। जो राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए आदि के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य है वो अनुच्छेद 78 में। इसके बाद अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा। और आपको बता दें 108 में है संयुक्त बैठक। क्या है? 108 में है संयुक्त बैठक, 108। और अनुच्छेद, ये इम्पोर्टेंट है, 112, ये है वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब बजट के बारे में पूछे तो अनुच्छेद 112। ठीक। और आपको बता दें 110 धन विधेयक के बारे में हो ही गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक आपको बता दें 79 और 80 और 81, ये तीनों हैं। इसको याद करने की ट्रिक है सरला, मतलब ये संसद है, ये राज्यसभा, ये लोकसभा। 79, 80 और 81 ये तीनों संसद, राज्यसभा, लोकसभा, ये अनुच्छेद हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 123 में है संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति की अध्यादेश की प्रख्यात करने की शक्ति। मतलब अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति, सीधा पूछता है राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति, अनुच्छेद नंबर 123। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 143 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति पूछे तो 143। 148 में पूछे, 148 में है भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, 148 में, जिसे हम लोग CAG कहते हैं, CAG बोलते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, 148 में है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं। और पूछ ले अगर 124 के बारे में, तो 124 आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद नंबर 149 में है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियां। लेकिन पूछे 148 में तो महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक के बारे में, लेकिन उनकी शक्तियों के बारे में पूछे तो शक्तियों के बारे में अनुच्छेद नंबर 149 में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 155 अनुच्छेद नंबर 155 में है राज्यपाल की नियुक्तियां। जो राज्यपाल की नियुक्तियां हैं अनुच्छेद नंबर 155 में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद नंबर 161, क्षमा। अनुच्छेद नंबर 161 में क्या क्या है? क्षमा को कम करने, टालने और निलंबित करने की राज्यपाल की शक्तियां, मतलब क्षमादान। सीधा पूछता है राज्यपाल का क्षमादान किसमें है, तो आपको बता देना है 161, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 163 में है राज्यपाल की सहायता और सलाहकार के लिए मंत्रिपरिषद। राज्यपाल की सहायता और सलाहकार के लिए मंत्रिपरिषद अनुच्छेद नंबर 163 में बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 165। क्या है? अनुच्छेद नंबर 165, राज्य के महाधिवक्ता, मतलब राज्य के महाधिवक्ता, मतलब राज्य का सबसे बड़ा वकील जिसे हम लोग बोलते हैं, ये 165 में बताया गया है। और अनुच्छेद नंबर 167 में है राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य। जो राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री कर्तव्य है वो 167 में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 168, मतलब 168 में राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था। जो राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था है 168 में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 169 में है राज्यों में विधान परिषदों की संरचना या उन्मूलन। ठीक। राज्यों में विधान परिषदों या रचना का उन्मूलन, ये अनुच्छेद नंबर 169 में बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद है 170। अनुच्छेद नंबर 170 में है राज्यों में विधान सभाओं की संरचना। राज्यों में विधान सभाओं की संरचना अनुच्छेद नंबर 170 में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 171 राज्यों में विधान परिषदों की संरचना। अगर पूछे सभाओं की संरचना तो सभाओं के अनुच्छेद 170, लेकिन पूछे राज्यों में विधान परिषदों की संरचना तो अनुच्छेद 171 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 172, राज्य विधानमंडलों की अवधि। जो राज्य विधानमंडलों की अवधि है अनुच्छेद नंबर 172 में बताया गया है। आपको नहीं बताएं 153 में है राज्यपाल। क्या लिखा गया है? राज्यपाल का उल्लेख 153 में लिखा गया है, अनुच्छेद नंबर 153 में। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 173, राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता। मतलब राज्य विधानमंडल में अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको क्या योग्यता
होनी चाहिए या क्या सदस्य के लिए योग्यता अनुच्छेद नंबर 173 में लिखा गया है। इसके बाद ये थे लगभग 40 अनुच्छेद जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जो हमने बताए वो भी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।